दोस्तों नमस्कार। भारत कैसे बन रहा है सुपर पावर। हमने आजादी के 75 वर्षों में जो कामयाबी हासिल की है, हमें उस पर गर्व होना चाहिए। वैसे 1995 के बाद भारत ने पीछे मुड़कर नहीं देखा है। आज भारत इंफ्रास्ट्रक्चर के मुकाबले में किसी भी देश से कम नहीं है। आज भारत के पास बेहतरीन सड़कें हैं, तेज कनेक्टिविटी के लिए एक्सप्रेस वे है। भारत विश्व में 67 लाख किलोमीटर रोड नेटवर्क के साथ दूसरे पायदान पर है। इसमें 6140 किलोमीटर एक्सप्रेस वे है। दिल्ली मुंबई के बीच बन रहा 1400 किलोमीटर लंबा दुनिया का सबसे बड़ा एक्सप्रेस वे भारत में है। भारतमाला परियोजना के तहत राजमार्ग के बुनियादी ढांचे को मजबूत किया जा रहा है। देश का तेज आर्थिक विकास और तेज कनेक्टिविटी के लिए भारत सरकार पहाड़ी क्षेत्रों में लंबी टनलों का निर्माण कर रहा है और नदियों पर बड़े बड़े ब्रिज बनाए जा रहे हैं ताकि देश की दूरियां कम हो सके। दोस्तों, वंदे भारत ट्रेन भारत की शानदार उपलब्धि है। भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा 70,000 किलोमीटर लंबा रेल नेटवर्क है। अमृत भारत योजना के तहत पहले चरण में 1300 से ज्यादा रेलवे स्टेशनों का एयरपोर्ट की तर्ज पर कायाकल्प हो रहा है। अहमदाबाद मुंबई के बीच हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का निर्माण हो रहा है। 8 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की डीपीआर तैयार हो रही है। देखो कैसे बदल रहा है भारत। देश में हवाई अड्डों की संख्या लगातार बढ़ाई जा रही है। एशियाई देशों में चीन के 536 हवाई अड्डों के बाद भारत में 492 हवाई अड्डे हैं। भारत की इंडिगो एयरलाइंस विश्व की 8वीं सबसे बड़ी 2260 डेली फ्लाइट शेड्यूल ऑपरेटर है। अमेरिका, रूस, चीन के बाद भारत में सबसे ज्यादा लोग हवाई यात्रा करते हैं। भारत का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली दुनिया का 8वां सबसे व्यस्त एयरपोर्ट है। भारत सागरमाला परियोजना के अंतर्गत छोटे बड़े 200 से ज्यादा बंदरगाहों की तेज और बेहतर रोड रेल कनेक्टिविटी को मजबूत कर रहा है। भारत चिकित्सा के क्षेत्र में भी शानदार प्रगति की है। 2025 तक भारत में 26 एम्स हैं, जिसमें 20 पूरी तरह से चालू है और 6 निर्माणाधीन हैं। 2014 के बाद भारत सरकार ने 18 नए एम्स को मंजूरी दी है। भारत में 710 मेडिकल कॉलेज है और उनमें 1,18,000 से ज्यादा एमबीबीएस सीटें हैं। 2028 तक 10,000 और एमबीबीएस सीटें जोड़ी जाएगी। 2025 तक भारत में 14 लाख डॉक्टर रजिस्टर्ड है, यानी कि 1,000 पर एक डॉक्टर। लेकिन ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में अंतर हो सकता है। वैसे भारत में 80% लोग निजी अस्पतालों में इलाज करवाते हैं। 2025 में भारत सरकार ने शिक्षा के लिए 78,570 करोड़ रुपए का बजट आवंटन किया है। स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के लिए अब तक का सबसे बड़ा बजट है। देश की टॉप 10 यूनिवर्सिटियों में बीटेक, एमटेक, आईआईटी, आईआईएम और बीएससी में पढ़ने वाले छात्र अपना और देश का उज्जवल भविष्य बना रहे हैं। आज विश्व के टॉप 10 पेटेंट दाखिल करने वाले देशों में चीन, अमेरिका, जापान, कोरिया और जर्मनी के बाद भारत 6ठे नंबर पर है। भारत दुनिया में स्टार्टअप इकोसिस्टम में भी तीसरे पायदान पर है। यूनिकॉर्न स्टार्टअप में भी चीन, अमेरिका के बाद भारत तीसरे पायदान पर है। 2025 तक भारत का वैश्विक व्यापार में 2.2% का हिस्सा है। चीन का विश्व व्यापार में 12.4% का हिस्सा है। यह विश्व का सबसे बड़ा निर्यातक है। दूसरे नंबर पर अमेरिका है। अभी भारत निर्यात में 17वें नंबर पर है और आयात में 7वें नंबर पर। भारत का निर्यात लगातार बढ़ रहा है। 2025 में रिकॉर्ड 830 अरब डॉलर का निर्यात किया है। भारत में कुल 12,700 विदेशी कंपनियां काम करती है और उनमें 5,000 से ज्यादा बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं। चीन में 6.5 लाख से ज्यादा विदेशी कंपनियां काम करती है। भारत में कुल 26 लाख कंपनियां रजिस्टर्ड है, जबकि चीन में 60 लाख से ज्यादा कंपनियां रजिस्टर्ड है। भारत दुनिया का
सबसे अधिक आबादी वाले देशों में से एक है। भारत में शहरीकरण तेजी से बढ़ रहा है। 2030 तक 40% आबादी शहरों में और 60% आबादी गांवों में होगी। भारतीय शहरों को स्मार्ट बनाने के लिए शहरी बुनियादी ढांचे के नवीनीकरण और पुरानी चीजों को नए रूप में बदलने की शुरुआत की गई है। देश में स्मार्ट सिटी के साथ साथ कई ग्रीनफील्ड शहरों को बसाया जा रहा है। आज भारत में 23 शहरों में मेट्रो चल रही है, जो विश्व का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क है। 2030 तक भारत में 60 से ज्यादा शहरों में मेट्रो के निर्माण की मंजूरी मिलने वाली है। भारत में तेजी से फैलता मेट्रो नेटवर्क शहरी मोबिलिटी समाधान शहरों की परिवहन शैली में तेजी से परिवर्तन ला रहा है। आज भारत ने इलेक्ट्रिक विनिर्माण में उल्लेखनीय प्रगति की है। आज भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल निर्माण करता है। मोबाइल निर्यात में भारत विश्व में 4थे स्थान पर है। दुनिया का सबसे लग्जरी ब्रांड एप्पल मोबाइल भी भारत में बनाता है। दोस्तों, 2025 तक भारत ने ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी शानदार सफलता हासिल की है। आज भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल मार्केट है। ऑटोमोबाइल निर्माण में भारत विश्व में 4थे स्थान पर है। भारत में 600 से ज्यादा ऑटोमोबाइल कंपनियां काम करती है। भारत कार निर्यात में 2022 के बाद 14% वृद्धि हुई है और शीघ्र ही टॉप 10 देशों में शामिल होने वाला है। 2025 तक बिजली उत्पादन में भारत तीसरे स्थान पर है। 2024 तक भारत में कुल बिजली उत्पादन 468 गीगावाट है। दुनिया में भारत परमाणु ऊर्जा में 7वें स्थान पर है और सौर ऊर्जा उत्पादन में तीसरे स्थान पर है और पवन ऊर्जा उत्पादन में 4थे स्थान पर है और कोयले से बिजली बनाने में भारत चीन के बाद दूसरे स्थान पर है। 2024 तक 70% बिजली भारत में कोयले से उत्पन्न होती है। दोस्तों, 2024 तक भारत में हर साल 232.5 मिलियन मीट्रिक टन डीजल पेट्रोल भारत आयात करता है। भारत में हर रोज 30 करोड़ लीटर पेट्रोल और 85 करोड़ लीटर डीजल की खपत होती है। भारत विश्व में तेल खपत के मामले में तीसरे स्थान पर है। पहले स्थान पर अमेरिका, दूसरे स्थान पर चीन है। भारत अपनी खपत का 80% डीजल पेट्रोल आयात करता है। भारत हर साल 11 लाख करोड़ रुपए का पेट्रोल और डीजल आयात करता है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।